नमस्कार, वेलकम बैक। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में और डेवलपर के बारे में जिसमें हम सेशन रखेंगे, चर्चा करेंगे या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उसका नाम है सिग्नेचर और प्रोजेक्ट का नाम है टाइटेनियम एसपीआर। प्रोजेक्ट का नाम ये बता रहा है आपको कि एसपीआर सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है। नाम है टाइटेनियम। सेक्टर जो लगता है वो है 71 गुड़गांव, जिसको हम एसपीआर रोड पे बोलते हैं। सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको पहले सिग्नेचर के बारे में बता दूं कि सिग्नेचर अपने आप के अंदर ही एक रियल एस्टेट के साथ साथ अभी फिलहाल में स्टॉक मार्केट में भी एक बड़ा नाम बन चुका है। अगर आपको ना मालूम हो तो शायद मैं थोड़ा सा और बता दूं। मैं लास्ट ईयर ये कंपनी लिस्ट हो गई थी। और कमाल की बात यह है कि आज अगर हम 2024 जून की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो सिग्नेचर स्टॉक प्राइस है, हैरानी होगी कि वो डीएलएफ से भी ऊपर है। तो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, रियल एस्टेट में तो जाना माना नाम है। एक दशक हो गया, 10 साल हो गए लगभग। इनिशियली स्टार्ट किया था सिग्नेचर ने अफोर्डेबल से, और अपने आप को ग्रो करते हुए, आगे ले जाते हुए, चैलेंजेस फेस करते हुए मिड राइज से हाई राइज में ये अपने आप को दिशा में ले गए हैं। पहला लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आए थे। पहला लग्जरी प्रोजेक्ट तो 37D के अंदर था, डी डेलक्स के नाम से। पर इनिशियली स्टार्ट किया था सन 2014 में सोलेरा के नाम से। सेक्टर 107 में जो प्रोजेक्ट आया था, अफोर्डेबल था। तो 2014 के अंदर सोलेरा 107 सेक्टर से लेकर हुए जर्नी यहाँ तक पहुंची है कि 2024 में, 2023 लास्ट के अंदर ये सेक्टर 37D में अपना हाई राइज ले आए लग्जरी प्रोजेक्ट डीलक्स के नाम से। और आज अगर हम बात करें तो डेली एनसीआर के अंदर ही लगभग 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं डिलीवर हो चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या डिलीवर होने वाली स्टेज के ऊपर है। अब पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करें, टाइटेनियम की बात करें, एसपीआर के बारे में थोड़ा सा मैं एफसीआर के ऊपर भी आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर ये एसपीआर के ऊपर मौजूद है, लोकेटेड है सेक्टर 71 के अंदर टाइटेनियम। इसके सामने यानी कि पूरी एसपीआर रोड के ऊपर अभी एलिवेटेड रोड प्रपोज्ड है। वाटिका चौक से, अगर आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, क्लोवर लीफ की तर्ज के ऊपर ही, उतना बड़ा नहीं, उससे थोड़ा छोटा, एक वाटिका चौक के ऊपर भी एक राउंड अबाउट बन रहा है, जस्ट टू ईज द कम्युनिकेशन बिटवीन द वाटिका चौक गाइस और जो सोना की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जो एसपीआर रोड है NH8 तक की, यहाँ पर भी एलिवेटेड रोड बनने का प्रपोजल है। और ये जो रोड की विड्थ है, हम एसपीआर की बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय के अंदर, मैं कह रहा हूँ हो सकता है समय लगे, आज नहीं हो रहा है तो 150 मीटर का भी सुनने में आ रहा प्रपोजल है, इंक्लूडिंग द सर्विस रोड्स, आपके वाटिका चौक से लेकर NH8 तक के लिए। अंडरपास आप देखेंगे वाटिका चौक पे बन ही चुका है, तो अंडरपास भी हैं इस रोड के ऊपर प्रपोज्ड, और फ्लाईओवर्स भी प्रपोज्ड हैं एसपीआर के ऊपर। और आने वाले समय के अंदर अगर आप प्लान्स में भी देखेंगे, डीएमआरसी की वेबसाइट पे भी देखेंगे, तो मेट्रो भी प्रपोज्ड है इस एसपीआर रोड को। तो ये सब आप अम्यूनिटीज या स्पेसिफिकेशंस बताने से पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जहां आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में आप जरूर जानते हैं। अब क्या है प्रोजेक्ट का, एसपीआर का स्टेटस, और आने वाले समय के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या प्रपोज्ड है और क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रोजेक्ट की अप्रिसिएशन और प्राइस पे। अब अगर टाइटेनियम की एक्सक्लूसिवली बात करें या सिग्नेचर की इस प्रोजेक्ट की बात करें, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये एक खाली 10-12-15 एकड़ का एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक सिग्नेचर टाउनशिप लेकर आ रहा है। 125 से 150 एकड़ का लैंड पार्सल है एसपीआर में, 71 सेक्टर की जिसकी हम बात कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर अभी कुछ समय पहले डीएलएफ ने अपना प्रोजेक्ट प्रिवाना लॉन्च किया था, जो कि सोल्ड आउट है। वो भी इसी तर्ज पे था कि अपनी टाउनशिप लेकर आ रहा है डीएलएफ। उनके पास भी सुनने में यह 125 से 150 एकड़ का लैंड पार्सल है, 77-78 की डिवाइडिंग रोड पे, 77-78 की डिवाइडिंग रोड जो NH8 पे मिलता है। पर जब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं या आप आगे किसी को बताते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम प्रिवाना की बात करते हैं तो अभी के लिए हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं एसपीआर की। यानी कि अगर प्रिवाना की बात करें तो 77-78 की डिवाइडिंग रोड पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे व्हाइट एंड से आगे चलते वाले जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो एसपीआर एक्सटेंशन है। और ये अगर प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो इसको हम
बैंग ऑन एसपीआर रोड बोल सकते हैं। वो भी प्रिवाना के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो भी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप ही है, जिसके अंदर आपके स्कूल्स आने वाले हैं, आपके बड़े हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, कमर्शियल्स आने वाले हैं, शॉपिंग मॉल्स आने वाले हैं। और अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो ये वन ऑफ द क्लोजेस्ट टाउनशिप रहने वाली है एनएच8 के या आप क्लोवरलीफ जिसकी बात कर रहे हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी अप एंड रनिंग है वहां पर, चाहे वो एमएक्स हो, चाहे वो टाटा के हो, चाहे आपका डीएलएफ का कॉर्पोरेट ग्रीन्स हो, अप एंड रनिंग है। तो आने वाले समय में इसकी वैल्यू और ज्यादा आप कंपेयर करके देख सकते हैं, चाहे वो रेंटल यील्ड हो, चाहे आपकी रीसेलिंग के अंदर वैल्यू हो। और इस टाउनशिप के आसपास अब देखिएगा, लग्जरी की बात करें तो ट्यूलिप ने भी एक लैंड पार्सल ले रखा है यहीं एसपीआर रोड पे। डीएलएफ का एलामेडा जो है वो ऑलरेडी वहां पर लो राइज है, हालांकि प्लॉट्स कटे हुए हैं, कुछ स्ट्रीट प्लस 4 के अंदर रहे हैं। बट अगर आप प्लॉट की भी बात करें तो 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का साइज रेट प्राइस हो चुका है डीएलएफ एलामेडा की बात करें। और एल्बान जो मैं आपको बता रहा था पिरामिड का, तो ऑलरेडी वहां पर बिल्कुल इससे साथ लगता हुआ आ ही रहा है। इसी टाउनशिप के अंदर ही एक सिग्नेचर का एंड्योर हाइट्स के नाम से एक अफोर्डेबल ऑलरेडी वहां पर है, बसावट है। 30 लाख रुपए में लॉन्च हुआ था और आज की डेट के अंदर सेकेंडरी मार्केट में तकरीबन 80 लाख रुपए के अंदर वो ट्रेड होता है। तो ये तो था थोड़ा सा एसपीआर रोड के बारे में, सिग्नेचर के बारे में। थोड़ा सा और आपको मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, टाइटेनियम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताऊंगा पहले, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट प्राइस के बारे में और पेमेंट प्लान के बारे में आएंगे। तो पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये है क्या सकते, सिग्नेचर जो है वो ला क्या रहा है 71 के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा से बताता हूँ, 125 से 150 एकड़ का लैंड पार्सल है। और इस प्रोजेक्ट को, टाइटेनियम को, लगभग 6 से 7 फेजेस के अंदर लॉन्च किया जाएगा। आज 2024 के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो फेज 1 की बात कर रहे हैं, और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये फेजेस के अंदर मल्टीपल फेज, फेज 1 अब आ रहा है तो फेज 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लॉन्च किया जाएगा। अब उसका फायदा क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, फेज 1 के अंदर आज की डेट के अंदर 2024 के अंदर जो प्राइसेस रहने वाले हैं, फेज 2 जब भी लॉन्च होगा उससे 25% ऊपर होके ही आते हैं प्राइसेस जो है। और आपको एक एग्जांपल के साथ बताएं तो न्यू गुड़गांव के अंदर अगर आप आशियाना के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वो 4 फेजेस में लॉन्च हुआ था। पहले फेज के अंदर जो प्राइस था वो चौथे फेज जब तक वो लॉन्च होता उसका डबल हो चुका था। यानी कि फेज 1 के अंदर फर्ज कीजिए अगर 10,000 रुपए का प्राइस लॉन्च हुआ था, तो 3 साल के बाद जब तक उनका वो फेज 4 लॉन्च होता, तब तक लॉन्च प्राइस जो था वो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो चुका था, एक फोल्ड हो चुका था प्राइस का। तो जब को भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है, इतने बड़े टाउनशिप के साथ आता है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में आता है, तो अर्ली बर्ड का आपको फायदा मिलता ही मिलता है, चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे वो एंड यूजर हैं। फेजेस के अंदर होगा तो प्राइस नो डाउट सेकंड फेज का ऊपर होगा, फिर थर्ड फेज का, फिर फोर्थ का। और ये प्रोजेक्ट चूंकि बड़ा है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है अपने आप में, तो यहाँ पर 6 या 7 फेजेस के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, और कहने में तो यहाँ तक आ रहा है कि एसपीआर नहीं, गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल भी इसी एरिया के अंदर एसपीआर रोड पर आने वाला है। अब जिस फेज 1 की हम बात कर रहे हैं, उस फेज 1 के अंदर सिग्नेचर ने जो लाइसेंस लिया है वो तकरीबन 22.5 एकड़ का लाइसेंस लिया है, 22.50 एकड़ का लाइसेंस लिया है, जिसमें से रेरा जो है वो 14.38 एकड़ का है। तो दोबारा से बताऊंगा, रेरा जो है वो 14.38 एकर्स का है, मोस्ट सफिशिएंट लेआउट्स के साथ इंटीग्रेटेड टाउनशिप आने वाली है। अब और डिटेल के अंदर जाएं तो ये ध्यान रखिएगा, फेज 1 की बात कर रहे हैं अभी हम। इनके जो आर्किटेक्ट हैं, जो आपके डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो भी आप कहना चाहें, उस वो सिंगापुर की एक फर्म है डीपी आर्किटेक्ट्स करके, डीपी आर्किटेक्ट्स, ये इनकी आर्किटेक्चरल फर्म है। और जो इस प्रोजेक्ट के लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट है, जो लैंडस्केपिंग पार्टनर है, वो न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म है, एमपीएफपी। एमपीएफपी, दैट्स अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट, दे आर यूएस बेस्ड, न्यूयॉर्क बेस्ड प्रिसाइजली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपके कंस्ट्रक्शन पार्टनर, लैंडस्केपिंग पार्टनर और जो आपका एमईपी होता है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। एमईपी मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सेनेलैक है, SANELAC, जाना माना नाम है वो भी हिंदुस्तान में, सेनेलैक, वो एमईपी सॉल्यूशंस देने के लिए। अब इस प्रोजेक्ट की और आगे बढ़ते हैं तो जो टोटल यूनिट्स जो हैं, जो अप्रूव्ड हैं, वो तकरीबन 608 यूनिट है।
608 यूनिट आ रहे हैं फेज 1 के अंदर। तो जो नंबर ऑफ फ्लोर्स अगर आप देखें तो नंबर ऑफ फ्लोर्स आ रहे हैं 38, प्लस ऊपर दो आपके पेंट हाउस के फ्लोर्स है, डुप्लेक्स पेंट हाउस है। अगर आप इसको बाइफरकेट करना चाहें तो इस हिसाब से कर सकते हैं। जो 3.5 बीएचके के यूनिट्स हैं वो तकरीबन 228 यूनिट हैं, और 4.5 बीएचके के यूनिट्स हैं वो 380 380 यूनिट्स लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि ज्यादा यूनिट्स जो हैं वो 4.5 बीएचके के यूनिट्स हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है इस फेज 1 का कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो तकरीबन तकरीबन 1.47 एकड़ है, यानी कि आप 1.5 एकड़ के करीब आप कह सकते हैं। बाकी सारा 91% के करीब का जो एरिया है वो या तो ओपन एरिया है या वो ग्रीन एरिया है। बहुत बड़ा 91% बहुत हो जाता है। मैक्सिमम हम डीएलएफ की प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज भी देखते हैं तो 88 89 यहाँ तक आपको ओपन एरिया या ग्रीन एरिया सुनने को मिलता है। अब इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 91% ओपन एरिया या ग्रीन एरिया है इस प्रोजेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस बता दूं मैं इसकी। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ तक, इस एरिया का सबसे बड़ा क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं ये फेज 1 में। अलग फेजेस होंगे, अलग लैंड पार्सल्स होंगे तो उनके अलग क्लब हाउसेज होंगे, ऐसा प्रपोज है। बट अभी फिलहाल के लिए फेज 1 के अंदर जो क्लब हाउस का साइज बता रहे हैं वो तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट का है। 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, मल्टी स्टोरेड है, ग्राउंड प्लस 2 का प्रपोजल है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी सही, बट आपको जस्ट एक बताने के लिए बता रहा हूँ। जैसे टोटल अगर आप देखते हैं तो टावर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 5 टावर्स जो हैं वो 4.5 बीएचके के हैं और 2 टू द कोर हैं, और 2 टावर जो हैं, टावर नंबर 7 और टावर नंबर 8 जो हैं वो 3.5 बीएचके के हैं और 3 टू द कोर हैं। यानी कि एक फ्लोर के ऊपर 3 अपार्टमेंट हैं 7 और 8 टावर के अंदर, और एक फ्लोर के ऊपर 2 अपार्टमेंट हैं जो आपके 4.5 बीएचके के टावर्स हैं, टावर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। अब साइजेस की अगर बात करें तो जो 3.5 बीएचके मैं आपको बता रहा हूं मैं, 3 बीएचके प्लस यूटिलिटी, उसका साइज जो निकल कर आ रहा है वो 2780 स्क्वायर फीट का है। और जो 4.5 बीएचके का साइज निकल कर आ रहा है वो है 3780 तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का फर्क है। तो याद रखने के लिए 2780 और 3780, 2780 3780, ये दो साइजेस हैं 3.5 के और 4.5 के। जो 3.5 है वो थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा, 2 ही टावर है केवल उसमें, और 3 टू द कोर है, यानी कि एक फ्लोर पे 3 अपार्टमेंट है, और बाकी सारे जितने भी 2, 3, 4, 5, 6 टावर आपको बताया 2 टू द कोर है। सो ये आप इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, दिस डिनोमिनेट्स लग्जरी। एक फ्लोर 2 टू द कोर इज उबर लग्जरी। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 40वां और 41वां मंजिल के ऊपर पेंट हाउसेस भी लेकर आ रहे हैं ये, जो डुप्लेक्स पेंट हाउसेस हैं। आप उनके भी साइजेस थोड़ा सा मैं अगर आप बता दूं, जो कि छोटे टावर हैं, छोटे साइज के टावर हैं, यानी कि 3.5 बीएचके वाले पीछे वाले 7 और 8 टावर हैं। वहां पर जो पेंट हाउसेज हैं 40 और 41 मंजिल के ऊपर, उनका साइज हो जाएगा 5064 स्क्वायर फीट का। और जो आगे वाले जो 4.5 बीएचके के टावर हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर जो डुप्लेक्स पेंट हाउस है 40 और 41 फ्लोर के ऊपर, उनका साइज रहने वाला है 6420 6420 स्क्वायर फीट का। ये थी स्पेसिफिकेशन। और आपको बता देता हूं कि 40 मंजिल के ये जो टावर आ रहे हैं, सबसे खूबसूरत बात क्या है कि बीच में, लगभग बीच में 30वां जो फ्लोर है, 30th फ्लोर जो है वो वैसे तो रेफ्यूज फ्लोर होता है, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको स्काई गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है। और एक और बात आप देखिएगा कि जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है इन अपार्टमेंट्स की, हम फ्लोर टू फ्लोर हाइट जिसकी हम बात करते हैं वो 3.6 मीटर्स है, यानी कि प्रिसाइज अगर वो फुट में बात करें तो 11.8 फीट की है फ्लोर टू फ्लोर हाइट। ये बातें भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं लग्जरी की, ऊबर लग्जरी अपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो फ्लोर साइजेस है फ्लोर टू फ्लोर की आपकी, यानी कि जमीन से लेकर ऊपर वाले फ्लोर की छत तक की जो हाइट होती है 10, सवा 10 या 10.8 फुट तक निकल गए थे, पर यहाँ पर क्लियर हाइट जिसको बता रहे हैं 11.8 फीट, यानी कि 3.6 मीटर आपकी हाइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग पूल्स की बात करते हैं तो स्विमिंग पूल्स भी एक दो नहीं मल्टीपल हैं, यानी कि 6 से 7 स्विमिंग पूल्स का यहाँ पर प्रपोजल है। अब किड्स पूल भी आएगा, स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पर लैप पूल भी है, हीटेड पूल भी है, लगून स्विमिंग पूल्स भी हैं।
तो ये सब चीजें भी आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करती हैं। लगून स्विमिंग पूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्विमिंग पूल हमने ज्यादातर देखे हैं ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होते हैं, लंबाई में और लेंथ में और विड्थ में। लगून होता है इरेगुलर शेप्स में होते हैं, सुंदर तरीके से डिजाइन किए हुए होते हैं, और उनकी जो डेप्थ होती है यानी कि गहराई जो होती है वो स्विमिंग पूल जितनी नहीं होती है, उनसे थोड़े से कम गहरे होते हैं लगून स्विमिंग पूल्स। तो कह रहे हैं, बता रहे हैं, एज पर सिग्नेचर 6 से 7 स्विमिंग पूल का प्रपोजल है यहाँ पर। और हर रूम के अंदर आपका वीआरवी या आप वीआरएफ जो भी आप कहना चाहें उसको, प्रोविजन है आपका एयर कंडीशनिंग के लिए। अब वीआरवी और वीआरएफ एक ही चीज है नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं जो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट सॉरी वॉल्यूम बोलते हैं वीआरवी, ये एक्चुअल में तो डाइकिन ने निकाला था। डाइकिन का जब डाइकिन यूज करता है तो वीआरवी यूज करता है। दूसरे चाहे एलजी चाहे अगर आप सैमसंग का यूज करते हैं वो वीआरएफ यूज कर देते हैं, वॉल्यूम की जगह उन्होंने फ्लो लगा दिया है। तो यहाँ पर एक और पार्ट जो स्पेसिफिकेशंस में लग्जरी के लिए जरूरी होता है, वीआरवी या वीआरएफ जो भी आप कहना चाहें, आपकी एयर कंडीशनर दी जा रही है हर रूम के अंदर, हर कमरे के अंदर। और मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वॉक इन क्लोजेट्स या आप उसको आप वार्डरोब्स बोलना चाहें वो भी दिए जा रहे हैं। कार पार्किंग जो है अभी फिलहाल के लिए जो बताया जा रहा है वो 2 कार पार्किंग है। और अगर आप नंबर नोट करें तो तकरीबन 1573 एज पर सिग्नेचर 1573 1,500 से भी ज्यादा कार पार्किंग की यहाँ पर सुविधा दी जा रही है एज पर सिग्नेचर। तो ये सब चीजें, ये सब एमिनिटीज, ये स्पेसिफिकेशंस जो मैंने अभी आपको बताई, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट को आप अलग करती हैं एक लग्जरी प्रोजेक्ट से। तो आपके लिए जानना भी उतना ही जरूरी था एसपीआर पे क्या आने वाला है, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इस प्रोजेक्ट में प्रपोज्ड क्या है, क्या स्पेसिफिकेशंस सिग्नेचर के द्वारा दी जा रही हैं या बताई जा रही हैं मल्टीपल फेजेस के अंदर। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़कर मैं आपको इसके प्राइस और पेमेंट के बारे में बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं जो टावर्स की हम बात कर रहे थे, जो स्विमिंग पूल्स के बारे में बात कर रहे थे, अब ताकि वो आप को रिलेट कर सकें। देखिए, ये लोकेशन दोबारा से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो हम लोकेशन की बात कर रहे थे, ये सेक्टर अगर 71 है, यहाँ पर ये डॉटेड ये मार्क्ड है, आप ऑरेंज कलर से देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहुंचने के भी दोनों ही रास्ते हैं इक्वली। अगर कोई आप NH8 से आ रहा है, NH48 से आ रहा है, तो भी आप यहाँ से आ सकते हैं। और अगर आप सोना रोड की तरफ आते हैं तो NH8 से अगर आप ये अंदर आ जाते हैं सोना रोड की तरफ से, तो दोनों तरीके से क्लोवर लीफ से अगर आप आते हैं राइट लेफ्ट लेकर तो भी आप पहुंच सकते हैं। अगर आप NH8 से अंदर सोना रोड पे आते हैं सुभाष चौक होते हुए, या वाटिका चौक से अगर राइट लेते हैं तो भी आप पहुंच सकते हैं इस लोकेशन पे 71 में। तो दोनों तरीके से द्वारका एक्सप्रेस वाले आने वाले कम्यूटर्स के लिए भी कन्वीनियंट है ये लोकेशन, NH8 से आने वाले लोगों के लिए भी कम्यूटर्स के लिए कन्वीनियंट है, और गोल्फ कोर्स या गोल्फ एक्सटेंशन के ऊपर अगर कोई जाना चाहे, उसका ऑफिस इस तरफ हो, तो उनके लिए भी कन्वीनियंट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये थोड़ा सा क्लोजअप दिखाया मैंने आपको, कोशिश की है। एसपीआर रोड यहाँ से दिखाऊंगा। अगर हम एसपीआर रोड, यहाँ ये एसपीआर रोड है हमारा प्रपोज, जो आपको 100 मीटर से ज्यादा के आपको बता रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल के लिए 84 मीटर अगर आप देख रहे हैं, प्लस सर्विस रोड्स हैं। यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे M3M ब्रॉडवे है, यहाँ से साथ लगती एलामेडा रोड अगर आप कहते हैं, तो ये 24 मीटर रोड अंदर जा रही है। तकरीबन 700 से 800 मीटर, हालांकि 1 किलोमीटर से कम ही एरिया है, 3 से 4 मिनट के रास्ते के ऊपर ये आपका पूरा लैंड पार्सल आपका आता है 15 एकड़ का इस तरीके से। ये 24 मीटर रोड है। अब ये देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये टावर 2, 3, 4, 5 और 6, टावर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके 4.5 BHK हैं। लगून फेसिंग कह लीजिए, स्विमिंग पूल फेसिंग कह लीजिए, या आपका ये यहाँ पर क्लब एलिवेट आ रहा है, ये क्लब फेसिंग है। यहाँ पर जैसे ही आप घूमते हैं, यहाँ पर टावर नंबर 7 और टावर नंबर 8 अगर आप देख रहे हैं, तो ये 3.5 BHK की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ है। क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिख रहा है, तो टावर नंबर 6 की हम बात करें तो 101, 102 ये यूनिट्स नंबर है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2 टू द कोर है। एक फ्लोर के ऊपर 2 ही अपार्टमेंट है, या तो 101 होगा या 102 होगा। इसी तरीके से ये 3.5 की बात करें, टावर 7 की बात करें, तो 3 अपार्टमेंट है, 101, 102 और 103, ये 3 टू द कोर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये पीछे 3.5 BHK के पीछे निकाल दिए, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेगा कि तो यहाँ पर अपने आप में 11 नंबर से जो दिख रहा है यहाँ पर
ये भी इन टावर्स के लिए स्विमिंग पूल है, और ये रिक्रिएशन एक्टिविटी है। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है। ये भी सहूलियत देने के लिए इन टावर्स के लिए, टावर नंबर 7 और 8 के लिए अलग से बनाया गया है, अपार्ट फ्रॉम दी एवरीथिंग द एक्टिविटीज जो यहाँ पर आपके टावर नंबर 2 से लेकर 6 यहाँ पर है। तो केवल क्लब हाउस को एक्सेस करने के लिए यदि टावर नंबर 7 और 8 वाले जाना चाहें तो उनको जाना होगा। अपार्ट फ्रॉम दी सारी फैसिलिटी, चाहे वो ओपन जिम हो, चाहे आपका बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे क्रिकेट की पिच हो, चाहे आपका हाफ बास्केटबॉल कोर्ट हो, यहाँ सुविधा दी गई है टावर नंबर 7 और टावर नंबर 8 के लिए। ये देखिए क्लियरली मेंशन है यहाँ पर फेज 1 की कंस्ट्रक्शन। इसको और डिटेल के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देखिए मेंशन है, ये वो पूल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, मल्टीपल। देखिए इरेगुलर शेप की, यहाँ टावर नंबर ये जो 11 में दिख रहा आपको होगा, टावर नंबर 7 और 8 के बीच में, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए लगून साइज इरेगुलर शेप के, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये स्विमिंग पूल है। और आप प्रिसाइसली देखेंगे, समझना चाहें तो देखिए यहाँ पर नंबर डिनोमिनेट कर रहा है। अगर आप गार्ड हाउस की बात करें तो यहाँ नंबर 1, आपको थोड़ा सा जूम इन करके देखना होगा। क्लब हाउस, ड्रॉप ऑफ जोन, एंट्रेंस, बुलेवार्ड की एंट्रेंस, फाउंटेन, लैप पूल, हीटेड पूल, जो मैं आपको बता रहा था, लेजर पूल्स हैं, किड्स पूल, एवरीथिंग इज देयर मेंशन। ये इसके साथ क्लियरली मेंशन है एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके साथ अगर आप देखें तो इन फ्लोर्स की पोजीशनिंग क्या रहने वाली है, फ्लैट का आपकी एंट्रेंस क्या रहने वाली है, उसके लिए आप इस कंपास का यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक कंपास मौजूद है जो आपको प्लॉट की, आपके फ्लोर की और आपकी एंट्रेंस की पोजीशनिंग बताएगी। ये थोड़ा सा एक पिक्टोरियल व्यू है, कुछ इसी तरीके से बनकर आएंगे। यहाँ देखिए बताया गया कि जो आपका क्लब हाउस है उसकी एंट्रेंस की जो लॉबी रहने वाली है वो डबल हाइटेड रहने वाली है। आपकी, जैसे मैं आपको बता रहा था, फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो रहने वाली है वो 3.6 मीटर्स रहने वाली है, हाइट ऑफ कॉन्डोमिनियम्स। और ये देखिए ये जो 30th फ्लोर में आपको बता रहा था, ये 30वें फ्लोर में ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, जो रिफ्यूज फ्लोर बोलते हैं, वहां पर बड़ी खूबसूरती से स्काई गार्डन बना दिया गया है। और ये टॉप फ्लोर पे तो स्काई टेरेस बनाया है। ये एक पिक्टोरियल व्यू है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब ये देखिए अगर हम 3.5 BHK की जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे थे टावर नंबर 7 और 8 के अंदर, इस तरीके से आप इसको और समझना चाहें तो यहाँ देखिए साइट प्लान के अंदर ये टावर नंबर 7 और 8 अभी हम जो देख रहे थे साइट प्लान के अंदर, ये टावर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है येलो मार्क के अंदर, ये आपकी एंट्रेंस रहने वाली है। ये देखिए एंटर करते ही ये यूटिलिटी रूम जो 0.5 जिसको हम बोल रहे थे, चाहे आप इसको अपना स्टडी बनाइए, चाहे आप इसको आप अपना सर्वेंट रूम बनाइए, एज पर योर कन्वीनियंस। ये बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3। ये आउटडोर डेक की स्पेस है जो कि कनेक्टेड है आपके लिविंग, डाइनिंग और फैमिली लाउंज के साथ। हर रूम के साथ और लिविंग रूम के साथ यहाँ पर बालकनी अटैच्ड है। आप और प्रिसाइज के लिए अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर साइजेस भी लिखे गए हैं। 3.5 BHK 3 टू द कोर की अगर आप स्पेसिफिकेशन देखना चाहें तो इस तरीके से इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन है। इसी तरीके से जो मेजर टावर्स हैं, टावर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पर 4.5 BHK को दर्शाया गया है। 2 टू द कोर अपार्टमेंट्स है। ये देखिए इस तरीके से अगर हम इन टावर्स की बात करें तो 101, 102 जब आपको मैं पिक्टोरियल व्यू में दिखा रहा था, यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह की बात करें तो ये अगर आपकी एंट्रेंस है तो ये मास्टर बेडरूम 1, 2, 3 और 4 बेडरूम बनाए गए हैं आपके यहाँ पर। साथ में +0.5 के हिसाब से अगर आपको जो बता रहे थे हम वहां पर, अगर आप इसको ऐड करना चाहें, चाहे आप इसको यूटिलिटी के हिसाब से यूज करना चाहें, चाहे स्टोर बनाना चाहें, चाहे आप उसको अपने सर्वेंट रूम की तरह इस्तेमाल करना चाहें, तो 0.5 इज दैट एरिया। जैसे भी आप करना चाहें, उनके साइज भी यहाँ पर मेंशन है, अच्छा खासा साइज है, 7 फुट बाय 7 फुट। और प्रिसाइसली बताऊं तो 7.2 इंटू 7.1 एरिया, फुट का एरिया है यहाँ पे, जिस तरीके से आप इसको यूज करना चाहें। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। प्राइस जो बताया गया है 3.5 BHK का, यहाँ आप देख पा रहे हैं 15,999, 15,999, तकरीबन 16,000 रुपया BSP है, या बेसिक यूनिट कॉस्ट बोलते हैं। सिग्नेचर अपना BUC इस्तेमाल करता है, दस बेसिक यूनिट कॉस्ट। वो 15,999 तकरीबन 16,000 रुपया है 3.5 BHK का।
और यहाँ बिल्डर ने बहुत अच्छा एक अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया है, जो बड़ा साइज है आपका 3780 का 3780 स्क्वायर फीट का साइज है, वहां पर 500 रुपया कम बीएसपी या बीयूसी जो भी आप कहना चाहें वो कर दिया है। तो अगर आप बड़ा साइज लेते हैं तब आपका जो प्राइस निकल आ रहा है एज पर द डेवलपर, एज पर द बिल्डर टुडे 15499, तकरीबन 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का। और जो अगर आप 3.5 में जाते हैं तो तकरीबन 16,000 रुपए का। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से ये 37D जब लॉन्च हुआ था डीलक्स के, तो वहां पर बीएसपी या बीयूसी के अलावा सिग्नेचर ने कोशिश की थी आपका क्लब चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस या आपकी पार्किंग के चार्जेस प्लस प्लस कर दिए थे, जो कि आपने सुना भी होगा, तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया था। तो इस बार क्या किया है, सब कुछ आपको एक तरह से जो हम कहते हैं बकेट प्राइस दे दी गई है आपकी, आप इंक्लूडिंग एवरीथिंग सिंपल भाषा में कर दिया गया है। तो इस प्राइस के अंदर जो मैंने आपको बताया एज पर द बिल्डर जून 2024 के अंदर, ये जो प्राइस है इसमें आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, इंटरनल क्लब चार्जेस, 2 कार की पार्किंग, ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। केवल पीएलसी और आपकी जीएसटी जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी। पीएलसी भी डिपेंड करेगा फ्लोर टू फ्लोर और आपका टावर टू टावर, जो कि तकरीबन तकरीबन एज ऑफ नाउ बताया जा रहा है 350 रुपए से लेकर 750 रुपए तक के बीच में। अब बुकिंग की बात करते हैं, उसके लिए मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो प्राइस था, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट प्लान इस तरीके से, बहुत सिंपल सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। एप्लीकेशन अगर आज आप लेने जाते हैं तो 9.90 यानी कि 10 लाख रुपए से थोड़ा सा कम आपको 9,90,000 रुपए आपको एप्लीकेशन के समय आपको देना है। और बाकी बीबीए करते समय आपको क्या करना है, आपको जब भी हो करवाना चाहें आपको आपको उस चीज के लिए भी आपको 60 दिन मिलते हैं आपको बुकिंग अमाउंट के बाद। आपको 9% जो है वो आपको पूरा करना है। जो भी आपका अमाउंट बनेगा उसमें से आप ये 9,90,000 रुपए माइनस कर दीजिएगा, तो 9% कराते ही आपका बीबीए हो जाएगा, आपको अलॉट हो जाएगा। और बाकी के 16% जो है आपको 90 दिन के अंदर आपको पूरे करने हैं। तो 16 प्लस 9% ये दो पेमेंट जाएंगी आपकी 90 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपको राहत मिलेगी 1 साल 1.25 साल तक के लिए। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि 2 लेवल की बेसमेंट है, तो जब अपर लेवल ऑफ बेसमेंट बन जाएगा कंप्लीशन, तब आपको 10% देना है। फिर 4th फ्लोर पे, 8वीं फ्लोर पे, 30वीं मंजिल पे, और जब टेरेस पूरा बन जाएगा तब, और जब इंटरनल प्लास्टर पूरा हो जाएगा तब। तो ये आपकी एक तरह से इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आएंगी 10-10% की। और उसके बाद लास्ट में अंत में जब आपका वुडन फ्लोरिंग लगने लग जाएगी या जब आपकी फ्लोरिंग पूरी हो जाएगी तब आपको 5%, ओसी जब अप्लाई कर देंगे तब 5%, और आखिरी का आपका 5% आपको हैंड ओवर या पोजेशन लेते समय। और एज पर रेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन आप मान के चलिए 4 से 5 समय का समय लगने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए आप, अगर आप एंड यूजर हैं, आप लेना चाहते हैं या आप आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए, नहीं अगर आपने ट्रेड भी करना है, तो जस्ट आपको ये बताना चलना चाहिए कि पहली पेमेंट जो है वो आपको 90 दिन के अंदर आपको अपना 25% पूरा करना है। उसके बाद आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है एज ऑफ टोल्ड बाय द सिग्नेचर अभी फिलहाल के लिए। अगली पेमेंट जो होगी 10% की, उसमें तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए 1 साल का समय लग सकता है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आपके पास, चाहे आप अपने फाइनेंसिस को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको ड्यूरिंग दैट टाइम आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये था सिग्नेचर के बारे में जो मैंने आपको बताया, समझाया, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी एमिनिटीज के बारे में, इसके प्राइसेस के बारे में। दोबारा बताना चाहूंगा, हमारी वीडियोस होती हैं, जो हमारे सेशंस रहते हैं, किसी बिल्डर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये केवल ट्रेनिंग और आपकी नॉलेज पर्पसेस के लिए रहते हैं ये वीडियोस।